हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करने जा रहा हूं। बहुत लोग जानते ही हैं, बट बहुत लोग जानते हुए भी बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, मैं आपको बताता हूं एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ किस्सा। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं और अगर आप क्रिकेट में बैट्समैन हैं, अगर आपकी भूमिका बैट्समैन की है, तो आप खुद सोचिए, एक बैट्समैन के लिए सबसे खराब फीलिंग क्या है? अगर मुझसे पूछे, मेरे हिसाब से एक बैट्समैन बैटिंग करने आए और रन आउट हो जाए बिना बॉल फेस किए, मतलब 0 रन 0 बॉल, सो दैट इज द वर्स्ट फीलिंग। वैसा ही यूपीएससी में हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की, पूरे साल भर तैयारी करते हैं और प्रीलिम्स में जाकर आपने बहुत अच्छे से एग्जाम भी दे दिया, शायद आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, लेकिन ओएमआर फिल करने में आपसे कुछ छोटी मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा? आपकी पूरे एक साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो यूपीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई है, जो आप देख सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स डन व्हाइल फिलिंग ओएमआर शीट या स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यूपीएससी लेकर आई है, जिसे हर बच्चे को जानना चाहिए और ये गलती वो ना करे, ये इंश्योर होना चाहिए, करना चाहिए। तो बिना समय बेकार किए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यूपीएससी इसमें हमें क्या कह रही है। नंबर एक, आप सब जानते हैं इस तरीके का ओएमआर हमारे सामने रहता है। अगर आप ओएमआर को देखेंगे, नीचे में यहां पे हमारे पास, और मैं अगर इसको पेन को चेंज कर दूं और ब्लैक ले लूं तो शायद और इजी हो जाएगा। यहां पे आपको पता है हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं। हर क्वेश्चन ऐसे 1 2 3 करके नंबर है और इसके सामने 4 आपके पास बबल्स रहते हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं बुकलेट सीरीज रहता है, आपके सब्जेक्ट का कोड रहता है, ये रोल नंबर रहता है, यहां पे सेंटर रहता है। तो इस तरीके से आपका ओएमआर शीट होता है। अब इस ओएमआर शीट में ही आपके जो भी करेक्ट आंसर्स है उसको आप फिल करते हैं। लेकिन यहां यूपीएससी कह रही है, और यूपीएससी अगर कह रही है तो डेफिनेट बात है कि वो अपने अनुभव के आधार पर कह रही होगी, क्योंकि बच्चे कई बार ये मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो यूपीएससी का कहना है कि ओएमआर शीट को फिल करते वक्त बोथ द साइड्स, नीचे वाले पोर्शन और ऊपर में, बच्चे अधिकांश समय कुछ गड़बड़ कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? नंबर एक, इनकोड जो है कैंडिडेट्स जो भरते हैं वो गलत लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा बुक सीरीज है ए, तो मुझे मार्क करना चाहिए था, यहां ए लिखना था और एक पे ये बबल करना था। मैंने क्या किया गलती से? मैंने ए तो लिखा लेकिन बबल कर दिया सी पे। सोच सकते हैं, कैंडिडेट इनकोडेड सी इंस्टेड ऑफ ए। अब गलती क्या हो गई इसमें? ओएमआर तो जाता है मशीन में, मशीन ने देखा भाई ये तो सी वाला है। अब आपको पता, हमारे क्वेश्चन पेपर्स में अलग अलग सीरीज होते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ये सीरीज है। तो ए में जो क्वेश्चन 1 है वो सीरीज बी में शायद 26 हो जाए, सीरीज सी में 51 हो जाए, डी में 76 हो जाए, तो सीरीज में बदल जाएगा। आपका था ए, आपने मार्क किया 1, आपने लेकिन लिख दिया सी, तो वो आपका 51 पे चला गया वो करेक्ट क्वेश्चन, और 1 पे कोई और क्वेश्चन, आंसर गलत होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज हम लोगों के साथ हो जाता है, सॉरी। तो इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि ये गलती आप नहीं करें। इसी से जुड़ी हुई एक और गलती है कि भाई आपने ये कोड को भरा ही नहीं। यूपीएससी कहती है कि कई बच्चे एरर क्या कर जाते हैं कि इन्होंने इन कोडिंग ही नहीं किया। देख लीजिए, ये यहां पे मार्क ही नहीं कर रहे हैं कि ए बी सी डी में से कौन सा एक आपका था, यूपीएससी ने ये बताया ही नहीं। तो ये भी गलती कई बार यूपीएससी कर जाती है। सो दिस इज अनदर बिग बिग मिस्टेक। भाई कैसे पता चलेगा आपकी सीरीज क्या थी? तो ये दूसरी गलती हो जाती है, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं ये जो सीरीज ए दिया गया है कैंडिडेट को, कैंडिडेट ने ए लिखा ही नहीं, कुछ नहीं बताया। अब अगली गलती क्या हो जाती है यूपीएससी में जो स्टूडेंट्स का देखा गया है कि उन्होंने या तो सब्जेक्ट कोड गलत लिख दिया या रोल नंबर गलत लिख दिया। अब अगर आप देखें यहां पर सब्जेक्ट कोड क्या है, ऊपर 02 मेंशन किया करेक्ट स्टूडेंट ने, 0 के लिए यहां मार्क किया, 2 के लिए यहां मार्क किया। लेकिन जब यहां पर लिख रहे थे तो ऊपर तो 02 लिख दिया, बट मार्किंग करते वक्त 0 और 1 को मार्क कर दिया, गलती हो गया आपका। फिर क्या गलत हो गया? आपने रॉन्ग कर दिया है सब्जेक्ट कोड को। उसी तरीके से अगर रोल नंबर देखा जाए, यहां देखिए इस कैंडिडेट के रोल नंबर को आप देख सकते हैं। ये कैंडिडेट जो भी है इसने 081 करके अपने रोल नंबर को मेंशन किया।
इधर क्या हो गया, इसने तो अपना ऊपर सही लिखा, लेकिन मार्किंग करते वक्त इसी पहले ही 2 कॉलम में उसने अपने सारे बिंदुओं को रख दिया। तो रोल नंबर बिल्कुल गलत। अगर ऐसा रोल नंबर होगा या गलत रोल नंबर होगा, कहां से कोई आपके एग्जाम को, या आपके सारे आंसर्स अगर सही भी हो जाए तो भाई यूपीएससी क्या ही कर पाएगी, क्योंकि आपने ऊपर रोल नंबर ही गलत मेंशन कर दिया और अब आपका नाम डिजर्विंग लिस्ट में आएगा नहीं इसके कारण। तो आपको बहुत ही सजग रहना है, बहुत ही जानकार रहना है जब आप ये ऊपर के एरियाज में, चाहे वो सब्जेक्ट कोड फिल कर रहे हो या आप रोल नंबर फिल कर रहे हो, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप इसको देखिए, आपके ये जो ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट के 3 तरफ, इधर देखिए लेफ्ट, ये राइट मान लीजिए, ये निचला पोर्शन मान लीजिए और ये लेफ्ट मान लीजिए। इन तीनों पोर्शंस के इन एरियाज में आपको कुछ नहीं लिखना है। यू डू नॉट हैव टू मार्क, कुछ भी मार्क मत करिए, इधर कुछ मत लिखिए, कोई गलती से भी कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए, कुछ राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ये इंश्योर करना है, ये एरिया आपका है ही नहीं। दिस इज फॉर यूपीएससी, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। ये ओएमआर शीट का वो एरिया है जिसमें एज अ कैंडिडेट हमारा कोई हक नहीं बनता। हमें इसे क्लीन तरीके से वापस कर देना है यूपीएससी को। सो इस जगह पे भी कई बार कई कैंडिडेट्स गड़बड़ कर देते हैं कि भाई पेन था, बॉल पेन से यहां भी कुछ मार्क कर दिया, कुछ गलती से यहां पे टिक मार दिया। नहीं करिए, प्लीज मत करिए, नहीं तो फिर से ये इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती, और ये होती है क्योंकि आप प्रेशर में आ चुके हैं, आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है या एग्जाम थोड़ा नहीं अच्छा जा रहा है, जो भी हो प्रेशर तो बन गया है, और यहां पे क्या हो रहा है कि आपने गलती कर दिया बबल मार्क करने में। अब देखिए गलती क्या हो जाते हैं बबल मार्क करने में। एक अच्छा कैंडिडेट किसी भी जगह बबल मार्क कर रहा हो तो ये पूरा भरेगा, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भरेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, पूरे बबल को अच्छे ढंग से यहां पे ब्लैक डॉट बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे सारे डॉट्स को किस तरह फिल किया गया है। वहीं पे कोई और कैंडिडेट शायद डॉट कुछ आधा ही बना, नीचे में थोड़ा ही सा हुआ, लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिया, या किनारे से चारों तरफ से ऐसे बना के छोड़ दिया। तो ये जो मिस्टेक्स होते हैं, ऐसे कर देना या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और जबकि होना चाहिए था समथिंग लाइक दिस। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बबल को कंप्लीटली फिल नहीं किया है अपने रिस्पॉन्स को फिल करते वक्त, तो फिर ये बहुत मेजर एरर है। दिस इज अ बिग बिग एरर, और आपके अगर बबल्स आर नॉट प्रॉपर, आपको इसके लिए नंबर नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू इंश्योर कि ये गलती भी आप ना दोहराएं, इनकम्प्लीट बबलिंग नहीं होनी चाहिए। और यहां पे मेरा एक सजेशन डेफिनेटली आप लोगों को रहेगा, अपने अनुभव के आधार पे बता सकता हूं कि द बेस्ट वे टू डू इट इज कि जिस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पेपर में बना रहे हैं, मान लीजिए 1 को किया, तो तुरंत आइए 1 पे अगर ए है तो उसको बबल कर दीजिए, फिर जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, अगर 2 में लगता है चलिए भाई मेरा सी आंसर, तो सी को बबल करिए। क्योंकि कई कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, वो सारे बबल्स को लास्ट में फिल करने के लिए रख देते हैं, जो कि उनसे एक मेजर एरर हो जाता है। एंड अगेन लास्ट में सब भरने में क्या होता है, कई बार मैंने ये भी सुना है, देखा भी है, सुना भी है कि 11 में मार्क करना था, ये एक बबल गलती करके क्या कर दिया, इसको अगले वाले में मार्क कर दिया या मार्क कर दिया। अब चूंकि सारे बबल्स एक साथ कर रहे थे तो लाइन से बहुत सारे गलती हो गए। अब बच्चे को पता चल गया, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे को पता चल गया कि उसको मिस्टेक हो गया है, तो समझिए उसका तो और ज्यादा हो जाएगा, वहीं पे वो कॉन्फिडेंस उसका लो। तो यहां पे इंश्योर यही करना है, एक बार में एक बबल फिल करिए तब दूसरे पे जाइए, ताकि ये गलती आपकी हो ही नहीं। दिस यू हैव टू इंश्योर। तो ये सारे मिस्टेक्स थे जो कि आपके ओएमआर शीट में हो जाते हैं। इसके अलावा आपका ये जो स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट है, इसमें भी कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए अटेंडेंस लिस्ट आता है, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सब के पास उनके सिग्नेचर के लिए ये आपका अटेंडेंस लिस्ट आता है। तो जैसे मान लीजिए यहां पे आप देखिए इलस्ट्रेशन 1 जो है, ये करेक्ट प्लेस है जहां पे बच्चे को अपना सिग्नेचर करना था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, किसी और में कर दिया। अब जैसे देखिए यहां पे ये था राजेश यादव का, ये जिस बच्चे ने गलत किया ये राजेश यादव का था, लेकिन इनके नीचे खुशी पांडे जी ने अपना सिग्नेचर कर दिया, जबकि खुशी पांडे जी को यहां पे सिग्नेचर करना चाहिए था अपने सिग्नेचर के नीचे।
तो यहां पे भी आपको ये इंश्योर करना है कि आप बाय मिस्टेक किसी और के जगह पे आप ये सिग्नेचर ना कर दें। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको करेक्ट प्लेस पे, करेक्ट प्लेस देखिए यहां पे जो इलस्ट्रेशन 1 है, दिस इज द करेक्ट प्लेस जो डेजिग्नेटेड है स्टूडेंट के सिग्नेचर के लिए। लेकिन सिग्नेचर यहां ना करके खुशी पांडे जी ने कहीं और सिग्नेचर कर दिया, जो कि राजेश यादव जी का जगह था। तो यह चीज आपको इंश्योर करना है कि कैंडिडेट अपने राइट प्लेस पे ही अपने सिग्नेचर्स को डाले। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 1 जो है वो करेक्ट है, डेजिग्नेटेड, जो कि डिटेल्स आपको कैंडिडेट को देना था। वहीं पे कैंडिडेट ने क्या किया, इलस्ट्रेशन 2 में आप देख सकते हैं इन्होंने एंट्री कर दिया है रॉन्ग जगह पे। इन्होंने एंट्री रॉन्ग जगह पे किया और बाद में आप देख सकते हैं ये कटकुट एंड ऑल दिस ये सब चल रहा है। तो ये चीज भी आपको देखना है कि आप नहीं दोहराएं, आपको इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। यहां पे उम्मीदवार के जो हस्ताक्षर थे यहां पे करेक्टली यहां पे करना था आपको, ठीक है। जो आपके ओरिजिनल हस्ताक्षर थे वो यहां थे, उसके नीचे आपको हस्ताक्षर देने थे और आपने फिर यहां मिस्टेक कर दिया, कटकुट हो रहा है। सो अगेन दिस विल आपके ओएमआर को खराब करता है, आपके अटेंडेंस स्कैनेबल शीट को खराब करता है। एंड मेरे हिसाब से छोटी गलती भी अगर हो जाती है तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर पता चल जाए तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो इंश्योर ये करना है कि ये गलतियां आप नहीं दोहराएं। तो एवरीवन, यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसको हमने डिस्कस किया है, अपने दोस्तों को बताइए, खुद भी जानिए और इंश्योर करिए कि ये गलती आप नहीं करें। एंड ऐसे ही कई सारे और नोटिफिकेशंस एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के साथ बहुत जल्दी हम लोग दोबारा आपके पास आएंगे। एंड टिल देन मैं रोहित कुमार आपसे विदा लेता हूं। निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे दोबारा मिलेंगे इन अनदर लेक्चर। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।